बाजार पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ी और मेजर इन्वेस्टमेंट का इशारा भी मिल रहा है और फिर पैसा ही पैसा है। बाजार आज के दिन एक रिएक्टिव क्लोजिंग के साथ हमारे सामने रहा। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर बाजार 1,47,977 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा करने में कामयाब रहा और ये वो लेवल था जो उसने आज के दिन इंट्राडे हिट किया, लेकिन कारोबार का इख्तिताम टोटल रिएक्टिव किस्म की और एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ किया। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा आज के दिन कल की निस्बत, और आज के दिन E&P सेक्टर यानी कि ऑयल सेक्टर में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और रिप्लेसमेंट विद इन 100x हैवीवेट स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी जान लेकर नहीं आई, और यही वजह रही कि आज बाजार ऑलमोस्ट यूं तो 75 पॉइंट्स का इजाफा है। इसकी क्या वजह रह सकती है उस पर हम अभी बात करेंगे जब लौट कर आएंगे। और आज के दिन जहां पर E&P सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, वहां पर कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया बाजार को और आज हमने ये मुस्बत थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिली। 255 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बैंक्स की जानिब से। सीमेंट सेक्टर ने 152 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। IT सेक्टर, फूड और अलाइड इंडस्ट्रीज, जबकि ऑटो असेंबलर्स ने भी आज पॉजिटिव रुझान दिया। आज के दिन बड़ी इंडिविजुअल साइड पर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइजर की थी 143 पॉइंट्स की। माड़ी एनर्जीज में आज प्रॉफिट टेकिंग रखी। OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइजर, हब पावर, UBL, अटक रिफाइनरी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इंटरलूप लिमिटेड, निशात मिल्स या फिर पाकजन पावर हो, इन तमाम में आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ओवरऑल बाजार का हुजम आज कल की निस्बत ऑलमोस्ट 16% से ज्यादा का इजाफा था। 80 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा कल के 69 करोड़ शेयर के मुकाबले में, और आज की मालियत कल के 53.9 अरब रुपए के मुकाबले में वो बढ़कर 54.7 अरब रुपए पर पहुंची। 482 टोटल स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। 242 शेयर्स की कीमतों में कमी रही, 208 की कीमतों में इजाफा और 32 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए। बाजार का हुजम उसमें इजाफा देखा गया, लेकिन जो बैलेंस है वो डाउन है। यही हाल हमने 100x का भी देखा। कल के 29.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 33 करोड़ 10 लाख शेयर से ज्यादा का काम था। 50 शेयर में कमी रही, 48 में इजाफा और 2 शेयर्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम पाया गया है। आज के दिन हमारे टॉप शेयर्स में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6-7 स्टॉक्स पर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की एक किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, और ऐसा कहना है पाकिस्तान के वजीर खजाना साहब का, और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स से उन्हें एक बड़ा मेजर इशारा मिला है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का, जो कि पाकिस्तान के मल्टीपल सेक्टर्स में इरादा रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इसी कनेक्शन में उन्होंने बहुत जोर दिया अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर कि वो पॉलिसी को शिफ्ट करें, उसको मॉडिफाई करें, अमेंड करें, और जिस तरह की पाकिस्तान को सहूलत मिली है टैरिफ की कमी के बाद, उसको पूरा कैपिटलाइज किया जा सके। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं और लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि कहाँ कब और कितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी को शिफ्ट करती है टुवर्ड्स जो कैपिटलाइजेशन है इस कम टैरिफ की, उसको कितना कैपिटलाइज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और हमारे सेगमेंट में आज टॉप लिस्ट है, जिसमें कि आज ऑलमोस्ट साइड बोर्ड आइटम्स का काफ़ी बड़ा अमल दखल रहा है, जिसमें कि लीड किया आज के दिन वॉल्यूम्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में यूसुफ वेविंग्स ने 4 करोड़ 62 लाख का काम हुआ स्टॉक में, और इसी वजह से स्टॉक अपर कैप रहा, 10% की अपनी अपर लिमिट से ऊपर निकला, लेकिन स्टॉक में इंतजार रहेगा 7 रुपए 18 पैसे की
एक मेजर रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट का। आज शहीद कॉर्पोरेशन फिर से कैप रहा। बैंक ऑफ फ्ला ने आज काफी जबरदस्त परफॉर्म किया और 112 पॉइंट्स को आज उसने ऐड किया। अकेले ने 94 रुपए के आसपास पहुंचा है, लेकिन जो उसकी ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो 98 का है। उसके बाद हमें डेफिनेटली देखना होगा अगला लेवल क्या रह सकता है, हम रिव्यू करेंगे। IGI होल्डिंग लिमिटेड और स्टॉक की अब नजर है 367 रुपए की जानब और इसी जानब स्टॉक के कदम अब बढ़ रहे हैं। साजगान इंजीनियरिंग एक नई सतह पर पहुंचा। बैंक इस्लामी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है आज के दिन की। एयरलिंक एक दूसरा शेयर है जो कि एक रैली की तैयारी कर रहा है। 143 रुपए और 88 पैसे की आसपास की क्लोजिंग स्टॉक की। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना रहेगा 136-37 रुपए की जानब। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर स्टॉक में 171-175 रुपए के आसपास है। अपकमिंग बाजार का क्या आउटलुक रहेगा, और इस वक्त आज के दिन जो करेक्शन देखी गई फ्लैटिश किस्म की क्लोजिंग है बाजार की। वॉल्यूम्स में इजाफा है लेकिन विद इन जो बाजार का जो बैलेंस है, जो पावर है वो काफी कमजोर है, यानी कि ताकत का तवाज़ुन नहीं है बाजार के पास। 100 इंडेक्स हो या पूरे बाजार का आज का डाटा हो, उसकी बुनियादी वजह चूंकि हॉलीडे सीजन है, कल आखिरी सेशन होगा बाजार में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा 14 अगस्त को, चूंकि हमारा आज़ादी का दिन है पाकिस्तान का। और उस कनेक्शन में बहुत सारे सरमायाकार जो कि डे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, हफ्तावार ट्रेडर हैं, वो अपने गेन को बुक करेंगे। नंबर 2, ब्रोकर सेग्रीगेशन भी रहेगी 15, चूंकि फ्राइडे है और 2 दिन बाकी हैं, कल का और 15 तारीख का। तो इस कनेक्शन में ये काफी बड़ा प्रेशर है 2 कनेक्टेड न्यूज का। नंबर 3, रिजल्ट सीजन इस वक्त फुल स्विंग में है और जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर हैं वो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, लिक्विडिटी साइड पर अगर हम देखें तो बाजार में इस वक्त नॉन स्टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। कल भी अच्छी खासी उनकी परचेजिंग रही और डेफिनेटली आज भी उन्होंने अपना ड्यू शेयर बाजार में डाला होगा। ऐसे में साइड बोर्ड आइटम्स में काफी रुझान बढ़ रहा है, जिन पर आज भी हमने काफी बात की है। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।